आखिर भारत रूसी हथियारों का कौन सा राज जानता है? आर्मेनिया ने क्यों कहा भारत के पास है बड़ा सीक्रेट? आर्मेनिया भारत से किस हथियार के लिए दे रहा बड़ा ऑफर? दोस्तों, भारत अब फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और रूस इन चारों देशों से हथियार खरीद रहा है। हालांकि अब भारत ने खुद की तकनीक से हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले तक भारत इन सभी देशों से हथियार खरीदता था। भारत के पास जो हथियार हैं उनमें सबसे ज्यादा तो रूसी बेस्ड हैं। अधिकतर हथियार रूसी तकनीक के साथ ही तैयार हुए हैं, लेकिन अब भारत इन हथियारों को अपनी तकनीक के साथ मॉडिफाइड करके रेडी कर रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि ऐसे तैयार किए हथियार काफी ज्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इन हथियारों के जब टेस्ट हुए तो ये हथियार काफी ज्यादा पावरफुल साबित हुए। और दोस्तों, भारत ने तो अपनी तकनीक से भी कई बड़े हथियार जैसे कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, एमका फाइटर जेट, तेजस विमान और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे बड़े बड़े हथियार तक तैयार किए हैं। और अब दुनिया भारत के इन फौलादी हथियारों की फैन बन रही है। अब आर्मेनिया ने भारत को जो कहा है, यकीन मानिए आप भी सैल्यूट करेंगे भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों को, क्योंकि आर्मेनिया ने भारत के जिस हथियार की डिमांड की है वो एक तरह से दुनिया में अहम स्थान रखता है, जो रूसी हथियारों से जुड़ा है। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। आर्मेनिया ने भारत से रूसी हथियारों पर ये क्या कहा? खुद रूस भी हो रहा है हैरान, आखिर क्या राज जानता है भारत? दोस्तों, आर्मीनिया लगातार अजरबैजान के साथ युद्ध में बिजी है और इस मुस्लिम देश के हमलों का जवाब दे रहा है। हाल ही में आर्मीनिया को अजरबैजान के हाथों नागोर्नो काराबाख में हार हो चुकी है। इस इलाके में रहने वाले लाखों आर्मेनियाई मूल के नागरिक अपना घर बार छोड़कर आर्मेनिया में शरण लेने पहुंच चुके हैं। आर्मेनिया अभी तक अपनी रक्षा के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन अब तो रूस खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। ये देश रूस का करीबी दोस्त देश रहा है, लिहाजा इस देश के सामने बड़ी दिक्कत आ गई है। आर्मेनिया ने हथियारों को लेकर रूस के सामने अपनी डिमांड रखी तो रूस ने भारत का नाम सामने रख दिया। उसके बाद तो आर्मेनिया ने भारत को एक साथ कई बड़े हथियारों की लिस्ट रख दी, जिसमें भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम भी शामिल था। भारत से हथियार लेकर आर्मेनिया अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इस देश ने भारत से कहा है कि वो भारत के साथ अपने रक्षा संबंध काफी आगे लेकर जाना चाहता है। आर्मेनिया ने भारत से कहा है कि उनका देश भारत से सीखने का इच्छुक है कि सोवियत और रूसी निर्मित विरासती रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण कैसे किया जाए और उन्हें पश्चिम के हथियारों के साथ कैसे संचालित किया जाए। एक लाइन में आपको समझाएं तो आर्मेनिया ने भारत से कहा है कि रूस के जो हथियार हैं, भारत उनको किस तकनीक का इस्तेमाल कर उन्हें देसी हथियार बना रहा है, जिसके बाद वो इतने घातक सिद्ध हो रहे हैं। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सहायक कर्नल जिलियार अमीर खानियन ने कहा है कि भारत के पास कई सोवियत और रूसी निर्मित कई बड़े हथियार हैं। इसने सोवियत और रूसी युग की रक्षा वस्तुओं का सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण किया है, यानी भारत ने इनको मॉडिफाई कर काफी ताकतवर बना दिया है। आर्मेनिया ने कहा कि हमारे पास कई सोवियत और रूसी डिजाइन किए गए उपकरण हैं और हम भारत के अनुभव से सीखना चाहते हैं कि उन्हें देसी हथियार में कैसे तब्दील किया जाए। कर्नल जिलियार अमीर खानियन ने कहा कि आर्मेनियाई सेना भी भारत से ये सीखने की इच्छुक है कि पश्चिम के रक्षा उपकरणों के साथ साथ सोवियत और रूसी युग के उपकरणों को कैसे संचालित किया जाए और उन्हें समग्र सैन्य अवधारणा से कैसे इंटीग्रेट किया जाए। भारत से और भी ज्यादा हथियार खरीदेगा आर्मेनिया। आने वाले समय में हो सकती है कई बड़ी डील्स। दोस्तों, आर्मेनिया भारत का बड़ा रक्षा साझेदार बनना चाहता है। आर्मेनिया ने फ्रांस के साथ रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जानकारी के अनुसार आर्मेनिया भारत से अतिरिक्त रक्षा उपकरणों की खरीद पर बातचीत कर रहा है और उपकरणों की स्थानीय असेंबली के लिए भारत के साथ संयुक्त उद्यम की संभावना भी तलाश रहा है। आपको बता दें कि आर्मेनिया की आवश्यकताओं के अनुसार भारत एक विश्वसनीय हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। भारत द्वारा आर्मेनिया को भेजी गई आखिरी खेप में पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद शामिल थे। कथित तौर पर हथियारों की आपूर्ति ईरान के माध्यम से की गई थी, जो आर्मेनिया के साथ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है। आपको बता दें, अजरबैजान के ड्रोन का उपयोग एक प्रमुख कारण है कि आर्मेनिया पिनाका प्रणाली खरीद रहा है। इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता इसे अजरबैजान के जवाबी हमले से बचने में सक्षम बनाती है। इसकी कम लागत और उपयोग में आसानी भी इसे आर्मेनिया के लिए एक आदर्श हथियार प्रणाली बनाती है। आर्मेनियाई सेना इस प्रणाली से आसानी से परिचित हो सकती है, क्योंकि वो रूसी निर्मित ग्रेड रॉकेट सिस्टम का उपयोग करने की आदी है। पहचान न बताने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि हाल के कुछ शांति कदमों के बावजूद आर्मेनिया चिंतित है कि अजरबैजान दुनिया के अन्य हिस्सों में अराजकता और संघर्ष का फायदा उठा सकता है और अगले कुछ हफ्तों या महीनों में आर्मेनिया के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू कर सकता है। भारत ने दिया था आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम। अमेरिका पर भारी पड़ी थी भारत की पिनाका डील। दोस्तों, आर्मेनिया और भारत के बीच हाल ही में एक ऐसी भी डील हुई थी जिसमें अमेरिका की जबरदस्त भत पिटी थी। दरअसल आर्मेनिया ने भारत से मदद मांगी और भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम उसे देने के लिए निवेदन किया। भारत ने आर्मेनिया के इस निवेदन को तुरंत ही स्वीकार कर लिया और उसे भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम देने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के इस डील को लेकर अमेरिका भी परेशान हो गया। लेकिन इससे पहले आर्मेनिया ने अमेरिका को उसका हीमस रॉकेट सिस्टम देने का ऑर्डर दिया था।
लेकिन आर्मेनिया ने भारत का पिनाका सिस्टम खरीदने के लिए अमेरिका को दिया हुआ ऑर्डर कैंसिल कर दिया। दरअसल भारत और आर्मेनिया के बीच हुई इस डील में अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हुई है। अमेरिका खुद को असहाय समझ रहा है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अजरबैजान के साथ जारी संघर्ष के बीच ही आर्मेनिया भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को खरीदने का मन बना चुका है। करीब 2000 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट की खास बात यह है कि आर्मेनिया ने पिनाका को खरीदने के लिए अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हीमस को खारिज कर दिया है। इससे एक तरफ दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान बनेगी, वहीं अमेरिका की इससे इंसल्ट हुई है। अब भारत के पिनाका के लिए अमेरिका के ताकतवर कहे जाने वाले हथियार को मना करना आर्मेनिया ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो अमेरिका की बेइज्जती होना तो लाजमी ही है। अब आर्मेनिया भारत के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर भरोसा क्यों कर रहा है, ये समझ लीजिए। आर्मेनिया द्वारा भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी कीमत है। अमेरिका का हीमर्स रॉकेट सिस्टम काफी महंगा है, जबकि उसके मुकाबले पिनाका काफी सस्ता है। अगर फीचर्स की बात करें तो पिनाका और हीमर्स लगभग बराबर है। पिनाका को भारत के DRDO ने बनाया है, जबकि हीमर्स को लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। भारत ने आर्मेनिया को एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट एरिया बम्बार्डमेंट सिस्टम दिया है, जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। इसकी खास बात है कि एक पिनाका सिस्टम 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स एक साथ फायर कर सकता है और इसकी बैटरी एक बार में 72 रॉकेट्स फायर कर सकती है। 214 mm बोर वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम करीब 100 किलो तक का बारूद सह सकता है। इसको अलग अलग हथियारों जैसे एंटी टैंक माइंस पर फिट भी किया जा सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग। आर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों देश 2020 में नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने तक जोरदार जंग भी लड़ चुके हैं। इस युद्ध में इजराइल और तुर्की के हथियारों के दम पर अजरबैजान ने आर्मेनिया को शिकस्त दी थी। बाद में रूस की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। हालांकि इसके बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान में कई बार सैन्य झड़प हो चुकी है। ऐसे में आर्मेनिया ने यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस का साथ छोड़कर बाहरी देशों से हथियार खरीदने की कोशिश की। यही कारण है कि आर्मेनिया ने भारत की पिनाका मिसाइल की खरीद की है। इससे आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान घबरा गया है। अजरबैजान कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध करता रहा है। ऐसे में आर्मेनिया को खतरनाक पिनाका मिसाइल की खेप भारत से मिलने पर अजरबैजान में घबराहट फैल गई है। हालत यह है कि अजरबैजान ने भारतीय राजदूत को बुलाकर आर्मेनिया के साथ भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग पर चिंताओं से अवगत कराया है। साथ ही राजदूत के माध्यम से PM मोदी से भी गुहार लगाई गई है।